हमें एस्ट्रो के बारे में बताएं कि आप इतना डिटेल में आप अभी बता रहे थे कि ये मैंने आज पहली बार सुना कि मैंने भी कभी शायद थॉट नहीं दिया होगा कि ये ग्रह मेरा ऐसा क्यों है। राइट। तो लाइक ग्रह कैसे अपना काम करते हैं? देखिए, हर ग्रह का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, सेम ग्रह हमारी कुंडली में भी होते हैं, ऐसी न्यूमरोलॉजी में भी 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर को कोई ना कोई ग्रह रूल करता है। आपको अपने ग्रह का नेचर समझने की ज़रूरत है। जैसे लोगों के मन में शनि को लेके, मंगल को लेके, राहु को लेके खौफ बैठा हुआ है कि ये तो हमारा सब बर्बाद कर देंगे। नहीं करेंगे। जितना वेल्थ आपको शनि महाराज देते हैं कोई और नहीं देता, लेकिन वो आपसे बदले में चाहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे और अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। शनि जिसके कुंडली में बैठा हो या शनि से जो रूल होता हो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये बंदे ऐसे होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन कब एक्टिव होते हैं? जब वो अपने पसंद का काम करें, अदरवाइज वो लेजी होंगे। तो अगर आप वही बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए तो वो देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमको बेड में ही बैठ के सब कुछ सर्व कर दिया जाए तो ईश्वर भी फिर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, चलिए मैं नंबर वाइज आपको बताती हूँ। नंबर 1 जो है वो रूल होते हैं सन से। अब आपको क्या सन मैसेज देते हैं? सन का क्या काम है आप मुझे बताइए। सन क्यों आते हैं? अर्ली राइज और रोज आते हैं, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, दिन इधर का उधर हो जाए, हर जगह आपको सूर्य देवता टाइम पर मिलेंगे और रोज आएंगे, ठीक है। तो सूर्य आपको चाहता है कि आप अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी लाएं, डिसिप्लिन लेकर आएं, फोकस्ड रहें अपनी लाइफ में। 2 नंबर रूल होता है मून से, ठीक है। अब मून क्या करता है हमको? मून हमको शांति देता है, शीतलता देता है, ठीक है। डिसिप्लिन होना, फोकस्ड होना भी ज़रूरी है। खुद को शांत रखना, दूसरों को शीतलता देना, ये भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। 3 नंबर रूल होता है जुपिटर से, गुरु का नंबर है। गुरु ज्ञान के देवता होते हैं। गुरु को हम बोलते हैं गुरु से हमें ज्ञान ही मिलता है। तो ये चाहते हैं कि आप अपना जो आपने जब सब कुछ सीख लिया तो अपने तक मत रखिए। ज्ञान आप जितना बांटेंगे उतना आपको मिलेगा। ये हम सुनते आ रहे हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये हमारे एक असेट हो गया, हमने तिजोरी में बंद कर लिया कि हम अपना ज्ञान किसी को नहीं देंगे, तो उसमें तो फिर जंग लग जाएगी, ठीक है, वो खराब हो जाएगा आपका ज्ञान। तो बेटर है आप उससे बांटिए। 3 नंबर वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप फ्री एजुकेशन दीजिए छोटे बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिन्हें ज़रूरत है, जो नीडी हैं, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्यों ना आप उनका एक रिसोर्स बनो, एक आप अपना एक कर्मा अच्छा ऐड करो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ लेने तो नहीं आए हैं यहाँ पर, आप देने भी आए हैं। ऐसे ही 4 नंबर जो है वो रूल होता है राहु से। अब राहु के बारे में है कि राहु सब कुछ डिले कराता है, बट मैं बताती हूँ आपको, राहु और शनि के लिए बोला जाता है कि सब कुछ डिले कराते हैं। शादी राहु की महादशा अंतरदशा में होती है। बच्चा अगर किसी को प्लान करना है, बेबी प्लान करना है, कुंडली का देखकर अगर मुझसे कोई पूछे कब होगा तो राहु की अंतरदशा महादशा में होती है, ठीक है। राहु एक, मैं बोल सकती हूँ कि एक डिलीवरी का काम करते हैं, लेकिन राहु आपको क्लेवरनेस बनाता है। राहु आपको बोलता है कि आप अपने एसेट्स को सिक्योर रखो। राहु आपको बोलता है कि अपनी लाइफ में फोकस्ड रहो। राहु ही आपको भ्रमित भी करेगा, इल्यूजन भी एक राहु ही क्रिएट करेगा, जो आपको, मान लीजिए राहु बोलेगा कि अगर आप, इफ़ यू आर रूल्ड बाय राहु, लाइक आई एम रूल्ड बाय राहु, ठीक है, तो एक तरफ आपको लगेगा कि नहीं फोकस रहना है हमें, दूसरी तरफ लगेगा ठीक है यार कल से कर लेंगे, अभी ये कर लेते हैं। ये हर यूथ के साथ में होता है। बट अगेन बिकॉज आपको अपने जो ग्रह है उसका नेचर पता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। तो आपको फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर की हम बात करें तो 5 मरकरी का नंबर होता है। बुध आपको बुद्धि देता है, नॉलेज का नंबर है। तो आप कुछ भी, मैं ऐसे लोगों को बोलूँगी कि आप डोनेट करिए, ग्रीन कलर कुछ भी, ग्रीन मूंग डोनेट करिए। बट अगेन पढ़ाइए बच्चों को। सबसे अच्छा है कि आप ऐसी कोई चीज़ करें जिससे सोसाइटी का कुछ भला हो, ठीक है। सब कुछ अपने लिए लेकर कि मुझे घर मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आपको मिल गया, सब कुछ आपको ऊपर वाले ने दे दिया, फिर क्या करेंगे उसका? लेके तो जाना है नहीं, कुछ भी यहाँ पर छोड़ के जाना है। तो टेकर से ज़्यादा गिवर बनिए। 6 वालों को अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके साथ ही होता है। वैसे आप देखेंगे जो 6th रूल होते हैं, 6 नंबर से जो रूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एटिकेट्स होते हैं उनमें, वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, ठीक है। उनका लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ब्रांडेड चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। बट अगर उनने अपनी कहीं भी ये जो नेचर है, जो उनने अपनी ज़ुबान गंदी कर ली, लोगों से उल्टा बोलकर, गलत बोलकर, गंदी लैंग्वेज यूज़ करके,
तो आप अपना वेल्थ लक खराब करते हैं। ओके। 6 वालों के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा, और शुक्राना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करते रहना। शनि देव के बारे में तो वैसे ही इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि सब कुछ खराब ही कर देते हैं, तो नहीं करते हैं। डर फैला हुआ है। डर फैला हुआ है बस। एक्चुअली हो ये रहा है कि एस्ट्रोलॉजी को और न्यूमरोलॉजी को डर का बिजनेस बना दिया। ये डर का बिजनेस नहीं है, ये कंसल्टेशन का काम है। कोई अगर आपके पास आ रहा है अपनी दुख परेशानी लेकर, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। आपके पास प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, आपका काम है सॉल्यूशन देना, उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं। तो ये कंसल्टेशन है, ठीक है। 8th जो शनि से रूल होते हैं, सैटर्न से रूल होते हैं, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले जो देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना कर्मा ख़राब कर रहे होते हैं, मेहनत करने से पीछे हट रहे होते हैं। तो आप अपना कर्मों पे ध्यान दें, मेहनत से पीछे ना हटें। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, थोड़ा डिले ज़रूर होगा 8 नंबर वालों के लिए, लेकिन जितना उनको मिलेगा छप्पर फाड़ के, जो जितना उन्हें मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ऐसे ही 9 नंबर तो वैसे ही एनर्जी का नंबर। जब 2 पार्टनर एक साथ रहते हैं, अगर उनका एक में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और एक में बहुत कम एनर्जी है, एनर्जी लेवल उतना नहीं है, तो आपको बैलेंस करने में लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तब हम बोलते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से कराइए। बट ये इसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं है। एक और इसके बारे में है कि इस एज के बाद में, जैसे 30-32 के बाद में ये दोष खत्म हो जाएगा। तो दोष कभी खत्म नहीं होता है। एक तो ये दोष है नहीं, मैं किसी भी चीज़ को कुंडली में दोष मानती नहीं।